हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं पहले कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि पहला वाला समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा वाला समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम x या y का मान निकालते हैं। देखिए कौन सा समीकरण में सब निकालेंगे, जो समीकरण आसान हो। देखिए समीकरण 1 में x या y के गुणांक में कुछ नहीं लिखा हुआ है और समीकरण 2 में x या y के गुणांक में कुछ लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 आसान है, तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर पहले कि समीकरण 1 से तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 यहाँ लिख लेंगे। तो x प्लस वाई और बराबर 5। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान भी निकाल सकते हैं हम या y का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे, आप y का ही मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 5, इधर देखिए प्लस में y है, बराबर का जब इस साइड इसको भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा y। अब देखिए क्या करेंगे, एक नया समीकरण बन गया। तो इस समीकरण को हम समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3। देखिए x का जो मान यहाँ पर लिखला है 5 - y, यह y के पद में है। तब क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर यहाँ पर एक बात समझिए कि अगर हम समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण हम 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण हम 2 से निकालेंगे x या y का मान तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख लेंगे। अगर हम समीकरण 2 से निकालते तो समीकरण 1 में रखते। तो यहाँ से समीकरण हम 2 लिख लेते हैं। तो 2x - 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे कि इस x के जगह पर ये मान रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और x जगह पर क्या लिखेंगे तो 5 - y लिखेंगे। तो 5 - y लिख दिए। अब कितना बचा, -3y बचा और बराबर 4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और -2 को -y से करेंगे तो 2y और -3y और बराबर 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10। अब देखिए 2y और -3y, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दोनों जुट जाएगा, लेकिन माइनस में जुटेगा तो यहाँ माइनस दे देते हैं। और 2y और -3y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y और बराबर 4। अब ये आगे सॉल्व फिर करेंगे तो अब क्या करेंगे कि -5y को बराबर की साइड रख लेंगे और बराबर देंगे 4 लिखेंगे। और देखिए प्लस में 10 है, बराबर का जब इस साइड आएगा तो -10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे कि -5y लिखेंगे और बराबर इसको घटाएंगे तो 4 में से -10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। काहे कि बड़ा अंक में माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6। इधर गुना में 5 है, बराबर का जब इस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाता है। देखिए y का मान निकल गया, y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 6/5। अब देखिए क्या करेंगे कि इस y के मान को हम समीकरण 1, 2 या 3 कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, सेम मान आएगा। तो देखिए समीकरण 3 थोड़ा आसान है। अगर समीकरण 3 में हम y के मान को रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से हम समीकरण 3 लिखेंगे।
अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि y के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है, लिख लेते हैं पहले। x बराबर 5 माइनस वाई, यहाँ से x बराबर, देखिए y का मान कितना है? तो 6/5 है, तो 5 माइनस 6/5 लिख लेंगे। अब देखिए यह भिन्न का घटाव बन जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो क्या 1 है, और 1 और 5 का जब एलसीएम लिखिएगा तो 5 ही आएगा। अब क्या करेंगे कि 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 ही आएगा, और 5 को ऊपर से अंक से गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे। 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 1 5, और 1 से 6 के गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, तो x वाला कितना हो जाएगा? 25 में से हम 6 घटाएंगे तो 19, और बट्टा में 5 है तो 5, तो यहाँ से मान निकल गया। तो देखिए अतः लिखेंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना है? 6/5। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब हम विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अब हम विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि पहला वाला समीकरण को हम समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा वाला समीकरण को हम समीकरण 2 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना। तो कैसे इसको बनाएंगे हम? देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम x या y के पद को हम गायब कर देते हैं, यानी कि काट के गायब कर देते हैं। तो कैसे गायब करेंगे हम? अगर x के पद को हम गायब करना है समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो क्या करेंगे कि हम समीकरण 1 के x के गुणांक में जो भी अंक लिखा हुआ है उसको समीकरण 2 से कर देंगे, और समीकरण 2 में x के गुणांक में जो भी अंक लिखा हुआ है उसको समीकरण 1 से कर देंगे। अगर y को गायब कर देना है तो सेम करेंगे, तो हम x को गायब करना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि समीकरण 1 गुना 2 तथा समीकरण 2 गुना 1। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहा था, कितना लिखा रहा था? 1 लिखा रहता है। तो क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 को हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और प्लस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y होगा, और बराबर है तो बराबर देंगे, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। देखिए समीकरण 1 को 2 से हम गुना कर दिए। अब क्या करेंगे फिर कि समीकरण 2 को हम 1 से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो सेम ही होगा, तो उसको उतार देते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए एक नया समीकरण बन गया। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम समीकरण 3 और इस समीकरण को हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 3 से 4 घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो यहाँ से हम 3 और 4 समीकरण उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, और देखिए यह भी उतार लेंगे समीकरण 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए एक लाइन से खींच लेंगे घटाने के लिए। अब देखिए अलजेब्रा का यह जोड़ घटाव बनेगा। देखिए अलजेब्रा के यानी कि बीज गणित का नियम होता है कि अगर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा।
और यहाँ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। देखिए 2x और 2x घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको काट देते हैं। अब देखिए माइनस वाला चिन्ह खत्म हो गया, अब प्लस के चिन्ह से चलना है। तो प्लस और प्लस क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। तो 2y और 3y को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। और बराबर, देखिए यहाँ प्लस वाला चिन्ह खत्म हो गया, अब माइनस चलेंगे तो प्लस और माइनस तो घटेगा। तो 10 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 6। इधर गुना में y के साथ 5 है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि बट्टा में आ जाएगा। देखिए y का मान कितना निकल गया, तो y का मान निकल गया 6/5। अब क्या करेंगे हम, इस y के मान को हम समीकरण 1, 2, 3 या समीकरण 4 कोई भी समीकरण में रखेंगे तो हमें सेम मान यानी कि सेम वैल्यू लिख लेगा। तो हम कौन सा समीकरण में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो समीकरण 1 थोड़ा आसान है, यानी कि इसमें x या y के गुणांक में कोई भी अंक लिखा नहीं है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में y के मान को रख देंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि समीकरण 1 में y के मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो देख लेते समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 है x + y = 5। यहाँ से लिख लेंगे यह समीकरण। यहाँ से लिखेंगे x + y = 5। तो यहाँ देखिए x का मान निकालेंगे तो x y साइन लिख देंगे, तो प्लस देंगे। y का मान कितना है, तो y का मान है 6/5। तो यहाँ लिख देंगे 6/5 और बराबर है 5। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि 5 लिखेंगे। अब देखिए प्लस में 6/5 है, बराबर के जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 6/5। अब देखिए अब यहाँ से लिखना इसको शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होगा, x बराबर, देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम, ये भिन्न के घटाव बनेगा। तो 5 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही होगा। और 1 से 5 भाग देंगे तो 5 ही होगा। और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 25 और माइनस है तो माइनस देंगे। 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 को 6 के गुना करेंगे तो 6 ही होगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो 25 में से हम 6 घटाएंगे तो 19 और बट्टा है तो 5 देंगे। अब देखिए यहाँ निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना था, y बराबर 6/5। हमारा विलोपन विधि से समीकरण बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है। तब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।